जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने कैसे कैसे मेरे कष्ट काटे, कैसे कैसे उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं सद्गुरु जी से अब मैं काफ़ी कनेक्ट हो चुकी हूँ। मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं उनसे अपने मन में ही पूछ लेती हूँ, गुरु जी क्या ये सही है? तो अगर मुझे ऐसा होता कि हाँ चलो ये सही है, मुझे करना चाहिए, तो मैं वो कर लेती हूँ। और वो संगत जी होता भी एकदम सही है। अब गुरुजी ने बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि हार्ट के, कि तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं पता था, मैं वही सत्संग सुनती जा रही थी हार्ट के ही संगत जी। तो एक दिन मुझे ऐसे भी हुआ कि एक दिन मेरा बीपी रात को बहुत बढ़ गया, 150 तक चला गया। और मेरी राइट बाजू में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे भी कहीं अटैक तो नहीं आ गया या कुछ भी। तो हम फटाफट हॉस्पिटल गए। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कुछ भी। उन्होंने मुझे एक दर्द थी तो मेरी बाजू में, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया और मैं उससे मुझे फ़र्क पड़ गया। लेकिन पता नहीं संगत जी उस रात को मुझे क्या हुआ था क्या नहीं। फिर भी मैं गुरु जी का जल प्रसाद पी रही थी और गुरु जी का ही मंत्र जाप करी जा रही थी कि गुरु जी मुझे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ऐसे ऐसे हम घर आ गए। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई और मैं घर पे ही, मतलब मुझे फिर वैसे ही सत्संग सुनने में आए कि एक आंटी जी थी, तो उनके भी ऐसे ही हार्ट में था कुछ, ये ब्लॉकेज हो गई थी। तो उनको भी फिर कोई मेडिसिन दी डॉक्टर ने, पर उनका वो था कि ऑपरेशन नहीं हुआ। तो संगत जी मुझे तो ऐसा सपना आया कि सपने में गुरुजी ने मेरा कोई हार्ट का जैसे ऑपरेशन किया, और मुझे ऐसे ही लगा कि गुरुजी ने सपने में मेरा ऑपरेशन किया हार्ट का। और मुझे ऐसी फीलिंग भी आई, मुझे ऐसे भी दिखा पूरा कि मेरे हार्ट में इंजेक्शन लगा। और अंदर से भी कुछ फीलिंग, मैं सपने में बहुत गहरी नींद पे सोई हुई थी। ऐसा सपना आया कोई वाइट कपड़ों में जैसे डॉक्टर होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरा क्यों ऑपरेशन क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा कि आपकी ना ब्लॉकेज थी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भी सपने में बहुत बेड लगे हुए थे वहाँ पे, और भी लोग थे, जैसे हवा में ही बेड लगे हुए थे लोगों के, मेरा भी वहीं बेड, और उन्होंने मुझे वहीं लिटा दिया, कहते आप रेस्ट कर लो। तो संगत जी मैंने देखा कि जैसे मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो। और मेरी पहले मुझे ऐसा लगता था दिल की धड़कन भी जैसे काफ़ी सुनती थी मुझे बहुत ज़्यादा। और जैसे ना कई बारी ऐसे पता नहीं मुझे लगता था, पता नहीं वहम था कि मेरी धड़कन जैसे एकदम से फिर चली, बंद होकर चली, या कुछ ब्लड का सर्कुलेशन पता नहीं अजीब सा ही था। लेकिन जिस दिन के बाद वो सपना आया मुझे, उस दिन के बाद मैं खुद यकीन नहीं कर रही कि मैं ठीक हो गई एकदम से। मेरा वेट भी नीचे जाने लग गया, लूज़ होने लग गया वेट भी। मैंने भी वो गुरुजी को बोला होता, काफ़ी टाइम से लूज़ नहीं हो रहा था, तो उसके बाद ही मेरा वेट भी मतलब एकदम नीचे जाने लगा। पता नहीं क्या उन्होंने सच में, मुझे लगता है कि वो सपने में ही मेरे को ठीक कर दिया मेरे गुरुजी ने। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उसी सपने में मैंने देखा कि मेरे जो पेट पर थे उस पे भी स्टिचेस लगे हुए थे, सपने में ही देखा कि पेट में भी। और पता नहीं गुरुजी का ये कौन सा वो था कि उन्होंने मेरा इतना कष्ट काटा, अपने ऊपर लिया। उन्होंने सपनों में ही सब कर दिया। और मुझे तो लगता है कि सच में हुआ ऐसा, क्योंकि जब उन्होंने मेरा ऐसे हार्ट का भी हुआ था तो मुझे ऐसा फीलिंग आई थी कि हाँ कुछ हुआ है अंदर। उसके बाद से ही मैं संगत जी बहुत ठीक हो गई। और उसके बाद से ही सपनों में ही मेरे ऐसे ही कष्ट गुरुजी अपने ऊपर काटते चले गए, अपने ऊपर लेते चले गए। मैं ठीक होती चली गई एकदम। अब मेरे को हार्ट से रिलेटेड कुछ भी फील नहीं होता। कभी भी नहीं ऐसा लगा कि कोई ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ऊपर नीचे या कुछ पता चले फील हो, या कोई बढ़ी हार्ट बीट, कुछ भी नहीं। तब से गुरु संगत जी मैं एकदम ठीक हो गई। मैं तो गुरु जी को इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरु जी को ऐसे ही बोलती हूँ, आपने जितने मेरे दुख दर्द काटे हैं कोई भी नहीं ऐसे कर सकता था, चाहे जितना मर्जी हम किसी के पास चले जाएं। बस गुरुजी पे मैंने अपना पूरा विश्वास रखा हुआ है। गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए कभी तितली रूप में। संगत जी मुझे दिखा कि मैं सब सोई हुई थी, और मेरे जो मैं जैसे माथे में मिडल में कि
गुरुजी के रूप में बटरफ्लाई थी और फेस उस बटरफ्लाई का गुरुजी जैसा ही था सेम। तो मैंने बोला गुरुजी आए हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, बहुत भारी दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। क्या पता वो मेरा यही कष्ट कटवा रहे हों, मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हों। और सपनों में भी ऐसे ही मैं जैसे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जा रही हूँ, सपने में ही ऐसे मुझे आते रहे। कितने दिन हो गए, पता नहीं उन्होंने मेरे कौन से दुख दर्द काटे, हमें इतना संगत जी नहीं पता चलता। वो तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता कि ये गुरु जी ने किया है। इतने हमारे रास्ते में से संकट को मिटा देते हैं, कुछ भी आने वाली बुराई हो हर चीज़ को मिटा देते हैं। मैं गुरु जी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे साथ रहना हमेशा ही। और मुझे एक बहुत बारी फ्लावर्स की खुशबू भी आती है, जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप मुझे बोलते हो कि जब तुझे खुशबू आए तो समझ लेना मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी अब मैं फिर दोबारा से बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, देखो गुरु जी मुझे कब बुलाते हैं। और एक और गुरुजी का मैसेज आया था कि 40 दिन तक पानी में अपने फटकड़ी डाल के नहाओ, और मैं वैसे ही कर रही हूँ संगत जी। 40 दिन तक अब मैं पानी के अंदर फटकड़ी डाल के नहा रही हूँ। उन गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने तेरा बहुत कोई रोग है तुझ पे भारी, वो मैंने तेरा दूर करना है। तो संगत जी बस मैं उसी से और इन्हीं बस जब से मैं वैसे नहा रही हूँ तब से ही मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। गुरुजी ने सच में मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी। गुरुजी ने, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे सत्संग शेयर किए। गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दे और गुरुजी सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। मैं गुरुजी का सत्संग यहीं पर समाप्त करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं पहले अपने गुरुपा की मंत्र जाप से मेरे सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा एक बहुत ज़रूरी था ये सत्संग शेयर करना, क्योंकि गुरुपा ने आज मेरी एक अरदास पूरी की। कुछ महीने पहले मैं गुरुपा से अपने भाई की शादी के लिए अरदास की थी, और वो सिख लड़की है और हमारे घर में कोई भी नहीं मान रहा था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की रजामंदी से सब लोग हाँ बोल दिए, और वो लड़की के घर में भी सब लोग हाँ बोल दिए। और अभी 2026 में फरवरी 25 में मेरे भाई की शादी हो गई, और बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और उस दिन भी मैं गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा मुझे पता है आप इस शादी में ज़रूर आए होंगी इन दोनों को आशीर्वाद देने, तो अपना आप यहाँ हो ऐसा मुझे कुछ फील हो। मैं यही गुरुपा से अरदास कर रही थी। पूरा शादी संपन्न हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और जब शादी पूरा संपन्न हुआ तब एक बटरफ्लाई आके दोनों मंडप में ही बैठे थे, और एक बटरफ्लाई आके दोनों के सिर से 2 राउंड ऐसा घूम गया, और वो फिर कहीं चला गया। तभी मेरे भाई और मैं दोनों देखे वो बटरफ्लाई को, और हमने सोचा ये गुरुपा ही थे, उन दोनों को खुद ही आशीर्वाद दे के गए हैं, और बहुत खुशी हुआ। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका असीम कृपा हुआ। आप खुद चल के आए मेरे भाई और मेरी भाभी को आशीर्वाद देने, उनका जीवन
खुशियों से भर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप उन दोनों को हमेशा खुश रखना गुरुपा। गुरुपा, और एक मेरा अरदास था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है गुरुपा वो जल्द ही आप पूरा करेंगे। मेरे और एक भाई का शादी 2026 में ही हो जाए मेरे प्यारे गुरुपा। और मुझे पता है मेरे प्यारे गुरुपा मेरे ये मन की अरदास भी पूरा करेंगे और मेरे ये भाई का शादी ज़रूर से हो जाएगा गुरुपा। वो शादी करना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप उससे मनाओ, कैसे भी करो गुरुपा, आप ही जानो वो आप कैसे करोगे गुरुपा। लेकिन इस 2026 में मेरे भाई का शादी हो जाए गुरुपा, यही अरदास है आपसे गुरुपा। और मेरा सत्संग इतना लेट होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। ये घर संसार में ऐसे टाइम बीत जाता है ना, घर के कामों में, मायके वालों को देखो, ससुराल में देखो, तो कुछ टाइम इधर उधर हो जाता है गुरुपा। आप मुझे माफ़ कर देना, अपनी बेटी को माफ़ कर देना सत्संग देर से शेयर करने के लिए गुरुपा। लेकिन आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देना गुरुपा, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना मेरे प्यारे गुरुपा। आप मेरे साथ, मेरे पास हमेशा रहना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुपा। संकट जी, अब मैं अपनी विराम यहीं देती हूँ अपने सत्संग का। और आप सभी संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, सागर अंकल को कोटि कोटि प्रणाम। ये सत्संग शेयर कर देना सागर अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, हर रूह दा शुक्राना, हर साह दा शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा दूजा शुक्राना सत्संग आ। मैं सागर अंकल जी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 2025 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ।
ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ 1-2 ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।